अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चाय और मैथ। मेरा नाम उसामा अशरफ है। आज हम जो मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर क्लास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आइए आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। बेसिकली ये दो पार्ट्स का मजमुआ होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, सेकंड पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अयोटा। तो इस एग्जाम्पल में जो रियल पार्ट है वो ए वाला है, और जो अयोटा वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। यही तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। पहला रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। आगे जब हम क्वेश्चन में इनको डिस्कस करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब भाइयों का वो जो भी कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1। अब यहाँ पे देखिए कि पहला सवाल हमारे पास क्या है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक नंबर दिया गया है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला सवाल है -4,7। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। चलिए ये देखते हैं ये कैसे फाइंड करना है। अब हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू स्केयर, इसको हम कहते हैं स्केयर ब्रेसिस। इसके अंदर है ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, कोमा माइनस बी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, और वो स्केयर ब्रेसिस ब्रेसिस क्लोज हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फार्मूला है, और जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो एक ही होती है। जैसे वहां पे पहली वैल्यू थी -4, वो एक ही थी, कोमा दूसरी वैल्यू थी 7, तो वो बी की वैल्यू थी। तो इसको सिंपली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाले फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दें। यहाँ पे ए की जगह -4 आ गया, ओवर -4 का स्केयर प्लस बी की जगह 7 आ गया और 7 का स्केयर आ गया, कोमा। अब यहाँ पे देखें बी यहाँ पे माइनस था, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर -7 हो गया, नीचे -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। -4 वैसे ही, 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16, प्लस दरमियान में प्लस है, और जो 7 का स्केयर होता है वो 49 होता है, कोमा -7 वैसे ही, ओवर 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16, प्लस वैसे ही 7 का स्केयर हमारे पास होता है 49। अब आप यहाँ पे गौर से देखें कि -4 है, और इस स्केयर ने इस माइनस को प्लस में कर दिया है। जब भी कोई नंबर माइनस हो और उसका स्केयर जो है वो इवन हो, तो वो नंबर का जो जवाब होगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -4 एज इट इज आ गया, नीचे 16 प्लस 49 हो गया 64, कोमा -7 वैसे ही आ गया, 16 प्लस 49 64। ये हमारे पास था पहला सवाल, यही इसका जवाब है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, बट थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। पहली मैंने आपको बताया था, पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी की होती है। मल्टीप्लीकेटिव वाला इनवर्स वाला फार्मूला है जो ऊपर था, ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, कोमा माइनस बी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दें। ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, अब बी यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, कोमा। अब यहाँ पे देखें ये बी माइनस था और बी की वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 5 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट का स्केयर प्लस -5 अंडर रूट का स्केयर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, ये स्केयर और अंडर रूट से कट गया, 2 आ गया, प्लस वैसे ही। अब ये स्केयर है, ये अंडर रूट से तो कट जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है, ये स्केयर की वजह से माइनस भी प्लस हो जाएगा, दरमियान में कोमा, +5 का अंडर रूट वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 के अंडर रूट का स्केयर से कट जाएगा, 2 का अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, 2 आ गया, दरमियान में प्लस है, ये भी वैसे ही है। जो स्केयर है वो इस अंडर रूट से कट गया, माइनस, और स्केयर की वजह से प्लस हो गया, 2 + 5 हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2 अंडर रूट ओवर 2 + 5 7 हो गया, कोमा 5 अंडर रूट 2 + 5 ये भी 7 हो गया। बेटा ये इसका जवाब था। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हमारे पास तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है, 1,0। इसमें जो पहली वैल्यू है वो ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला फार्मूला लगाया, ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 0 पुट कर दी, इसमें थोड़ी सी वैल्यू पुट की है। यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 ओवर 1 आ गया, माइनस। अब जब बटे के ऊपर जहां भी आप 0 देखें, तो जो बटे के ऊपर 0 होता है वो पूरी वैल्यू को ही 0 कर देता है, तो इसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये इस 0 की वजह से 0 होगी। अब 0 के साथ प्लस माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही होता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये थोड़ा सा कट जाएगा, 1 1 ही रहेगा, कोमा 0 आ गया। ये तीसरे पार्ट का यही जवाब है। अब चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में देखें 2,6 है, जो 2 है वो ए की वैल्यू है, कोमा
जो 6 है वो बी की वैल्यू है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला पुट किया, ए की जगह 2 पुट कर दे जहाँ जहाँ ए है, दरमियान में कॉमा है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 6 पुट कर दे, जैसा कि हमने किया है। 2 वैसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस प्लस वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये 36 आ गया, दरमियान में कॉमा है, ये -6, ये माइनस ब्लॉक क्यों हुआ है क्योंकि बी के साथ माइनस था, तो इसलिए ये 6 ऊपर माइनस में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दरमियान में प्लस है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 ओवर 40 आ गया, कोमा मतलब 2/40 आ गया, कोमा -6 बटा ये भी 40 आ गया। ये 2 पे कट रहे हैं, यहाँ पे ये 2 से कटेगा, ये 40 20 हो जाएगा, कोमा ये -6 जो है ये भी 40 से 2 पे कटेगा, -6 की जगह -3 आ गया, 40 20 रह जाएगा। बेटा ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आपको याद होगा जब मैंने कम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो ये एग्जांपल ली थी a प्लस बी अयोटा। आप x प्लस वाई अयोटा भी ले सकते हैं, कोई नंबर के केस में लें, 2 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 5 अयोटा, ये भी ले सकते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसको इस शक्ल में सेपरेट करना है। ये पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है, जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गौर करें, जो बटे के ऊपर होती है उसको हम कहते हैं नोमिनेटर, जो बटे के नीचे होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये अगर इस केस में सवाल हो ना, तो इसको हल करने का वह तरीका यही है कि हम रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज नीचे वाले से करते हैं, मीन जो नीचे वाला है ना 4 प्लस 5 अयोटा, इसके दरमियान में देखें प्लस आ रहा है, तो इसके दरमियान में माइनस लगा के इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम रैशनलाइज करते हैं। हमें बटे के नीचे अयोटा खत्म करना है, इसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं। अब जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 को 4 से किया 8 आ गया, दरमियान में माइनस है, फिर 2 को 5 से किया -10 अयोटा आ गया, फिर ये दरमियान में माइनस है, ये माइनस एज इट इज। इसको जब 7 को 4 से किया, ये 28 अयोटा आ गया, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गए, 7 5 35 35 आ गया, अयोटा और अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे आप देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपने अलजेब्रा का एक बहुत ही मशहूर फार्मूला आपने किया होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको हम कैसे करते हैं, इसको जब खोलते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये वही है, ये एक दफ़ा प्लस में ये एक दफ़ा माइनस में, इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे अगले स्टेप में देखते हैं, ये 8 वैसे ही रहेगा, -10 और -28 जो है, जब ये आपस में प्लस होंगे, ये -38 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस और माइनस आपको पता हो प्लस जाते हैं, बट साइन माइनस का रहता है, तो ये -38 अयोटा आ गया। अब यहाँ पे देखें +35 वैसे ही अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, तो अयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने सिंपली -1 पुट किया है। वैसे जो अयोटा होता है वो अंडर रूट के अंदर -1 के बराबर होता है, जब स्क्वायर में आता है तो ये अकेला -1 के बराबर होता है। नीचे वाले को देखें, 4 को जब स्क्वायर से खोला तो ये 16 हो गया, दरमियान में माइनस है। 5 अयोटा को जब स्क्वायर से खोला तो ये 25 अयोटा का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ने इस 35 को माइनस कर दिया, बाकी 8 माइनस 38 अयोटा वैसे ही रह गया। 4 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर है, इधर अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ पे देखिए ये 8 और -35, ये होगा -27, ये -38 अयोटा वैसे ही, ये 16 वैसे ही आ गया, ये माइनस और ये माइनस इसने प्लस कर दिया, प्लस 25 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -27 -38 अयोटा ओवर 48, 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 हमारे पास होता है 41, सॉरी 41 यहाँ पे आएगा। अगले पेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा देखें, उसको थोड़ा सा ना खोल के लिख दिया है। हमारे पास ऊपर क्या था, -27 -38 अयोटा ओवर 41। आपको पता है इसको खोल के भी लिख सकते हैं, जब उसका एलसीएम लेंगे वही बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये पहले वाला हमारे पास रियल है और दूसरे वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो यही तो उसने सवाल में कहा था, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सोल्व हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या है, -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 + अयोटा। तो इसको रैशनलाइज करने से पहले ना जो चीज़ ज़रूरी है, पहले स्क्वायर को सोल्व करते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ऊपर भी सिंपल ही होना चाहिए लीनियर की फॉर्म में। तो ये आपको पता है, a + b स्क्वायर का होल वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला खुल के नीचे वाला एज इट इज रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 है, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, दरमियान में प्लस है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा को जब स्क्वायर से करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें -2 और +2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -4
4 3 12 माइनस 12 और अयोटा अयोटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, या अब ये -1 9 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ये माइनस कर देगा नीचे, तो -12 एज इट इज नीचे वाला वैसे ही रहेगा। अब जब इसने इस 9 को माइनस कर दिया तो इसके साथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर -5 रह जाएगा, -12 वैसे ही 1 प्लस अयोटा आ गया। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये पहले वाले बन गया है कि ऊपर भी अयोटा की पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो अब ये रैशनलाइज हो सकता है। तो रैशनलाइज के लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर नीचे वाले को देखना है, अगर उसमें उसके दरमियान में प्लस है तो सिंपली माइनस कर देना है, तो उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस है तो सिंपली इधर प्लस लगा के कर देना होता है, जो साइन इधर उसको उल्ट लगा के डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो इसी को हम रैशनलाइज कहते हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले से हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। जब ये -5 1 से हुआ तो ये -5 1 से हो जाएगा, ये -5 और ये -5 जब माइनस अयोटा से होगा तो फिर अगले स्टेप में देखते हैं, ये -12 अयोटा 1 से हो जाएगा, फिर ये -12 अयोटा, ये माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला आपको मैंने पहले भी बताया था, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वही फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 अयोटा आ गया, -12 अयोटा यहाँ पे आ गया, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1, 1 माइनस इंटू अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं, ये -5 -7 अयोटा वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए 12 के साथ अयोटा का स्क्वायर था, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस और जो अयोटा का स्क्वायर की जगह -1 पुट किया वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 आ गया। -5 -7 अयोटा वैसे ही, -12, ये इस माइनस की वजह से यहाँ पे -12 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखें -12 और -5 और -12 क्या होता है, -17, -7 अयोटा वैसे ही, अब नीचे 2 है। तो अब इसको थोड़ा सा खोल कर लिख दें, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। -17/2 माइनस एज इट इज -7/2 इंटू यूटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यही हमारे पास सवाल था। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी अयोटा की पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो सिंपली इसको रैशनलाइज डायरेक्ट कर देते हैं। रैशनलाइज के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसके दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज करके उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर वाले से हो जाएगा, नीचे वाले से। जब अयोटा 1 से होगा 1 आ गया, जब अयोटा माइनस अयोटा से हो तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये वही फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर ना भी लिखे तो 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए अयोटा का स्क्वायर -1 है, अयोटा माइनस इंटू अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, और बटे के नीचे देखें 1 माइनस, यहाँ पे भी अयोटा का स्क्वायर था तो ये भी -1 के बराबर आ गया, ये माइनस और ये माइनस, अयोटा प्लस 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, 1 प्लस 1 हो गया। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं, अयोटा प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा खोल के लिख दें, 1/2 अयोटा प्लस 1/2। हाँ, ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, कोई मसला नहीं। फिर भी अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमने बिल्कुल बुक के साथ ही जवाब मैच करना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, क्योंकि यही कंडीशन थी ना, एक रियल पार्ट सेपरेट करना और एक इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है ये इमेजिनरी है, या ये इमेजिनरी है या ये रियल है, दोनों ही सेम है। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 4। यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे वैसे ही है। पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। ए का स्क्वायर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, दरमियान में प्लस है, 3 अयोटा का स्क्वायर जब खुलेगा वो 9 अयोटा का स्क्वायर होगा, दरमियान में प्लस है, 2 4 8 8 3 24 और अयोटा अयोटा, नीचे वाला वैसे ही रहेगा 16। अब यहाँ पे देखें अयोटा का स्क्वायर हमारे पास था -1, इसको अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है, प्लस 24 अयोटा वैसे ही, 4 -3 अयोटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखें 16 वैसे ही आ गई है, माइनस इस 9 को माइनस कर देगा, -9 प्लस 24 अयोटा। अब ऊपर नीचे देखें तो 4 -3 अयोटा वैसे ही आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 16 में से 9 निकाले तो हमारे पास 7 आ जाता है, दरमियान में प्लस है, 24 योटा वैसे ही, नीचे 4 -3 योटा वैसे ही। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी योटा की पावर 1 है, नीचे भी 1 है। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होती है ना, उसके दरमियान में जो वैल्यू होती है उसको उस साइन होता है ना, उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा के उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं। चल,
अब यहाँ पे देखें ऊपर वाले को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 7 4 से हो गया, प्लस 3 7 फिर 3 अयोटा से भी होगा, प्लस अब जो दूसरा था 24 अयोटा 4 से हो जाएगा, प्लस 24 अयोटा फिर 3 अयोटा से हो जाएगा। नीचे वाला आपको पता है एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था। ये तो एक बहुत ही मशहूर फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब इसको खोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 7 को जब 4 से दिया 7 4 28, दरमियान में प्लस है, 7 3 21 अयोटा वैसे ही आ गया, दरमियान में प्लस है। 24 अयोटा को जब 4 से किया तो 96 अयोटा हो गया, प्लस 24 अयोटा को जब 3 अयोटा से किया तो 72 अयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे वाला आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, दरमियान में माइनस है। 3 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अयोटा की जगह सिर्फ इसमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, और ये 28 वैसे ही आएगा, दरमियान में प्लस है। 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा हमारे पास होता है 117 अयोटा, और जहाँ पे 72 अयोटा का स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह -1 आ गया। नीचे देखें 16 माइनस वैसे ही 9 वैसे ही अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, 28 वैसे ही आ गया, दरमियान में प्लस है, और 117 अयोटा वैसे ही आ गया। ये माइनस इस 72 को माइनस कर देगा। अब नीचे देखें 16 -9 और ये -1, ये इसको प्लस कर देगा, 16 + 9 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, -72 में से 28 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा -44 या 44 आप कह लें, दरमियान में प्लस है, 117 अयोटा वैसे ही, और 16 + 9 हमारे पास हो गया 25। अब इसको थोड़ा सा खोल दें, -44/25, दरमियान में प्लस है, 117/25 इंटू अयोटा। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यही बेटा हमारे पास सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसने हमें कहा है प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। उसने हमें कहा है कि ये जो z के ऊपर बार होती है ना, इसको हम जो अयोटा के केस में कहते हैं कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, तो इसमें उसने हमें सिर्फ सिंपली एक वेरिएबल दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पे हम उसको लेट करेंगे। कुछ भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। जनरल केस में मैंने तो a + b अयोटा लिया है, आप x + y अयोटा भी ले सकते हैं, a + b अयोटा भी ले सकते हैं, 6 + 2 अयोटा, 5 + 4 अयोटा, जो भी हो वो ले सकते हैं जो इस इन दिस केस में हो। तो मैंने लिया a + b अयोटा, तो ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे z के कॉन्जुगेट की भी वैल्यू चाहिए, z के कॉन्जुगेट की वैल्यू z से ही निकलेगी। जो z का कॉन्जुगेट होता है ना वो इस तरह लेते हैं, जो यहाँ पे देखें a + b अयोटा है ना, अयोटा के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो जो भी अयोटा वाली रकम के साथ साइन आ रहा होता है ना उसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे वो ही इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, a - b अयोटा, ये z का कॉन्जुगेट है। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं। अब हमने पहले पेज में इसकी वैल्यूज ले ली थी, अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने क्या प्रूव करना है। z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, तो z के कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू थी, a - b अयोटा, दरमियान में इज इक्वल टू है, z की वैल्यू है a + b अयोटा, या इसको इधर ले जाए इसको इधर ले जाए। अब यहाँ पे देखिए a - b अयोटा इधर रखा, अब यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं दोनों, ये इधर आएंगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, -a - b अयोटा। अब यहाँ पे देखा प्लस से और माइनस से ये कट जाएंगे, -b अयोटा -b अयोटा, यहाँ पे ये हो प्लस जाएंगे बट साइन माइनस करेगा, यहाँ पे जीरो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये इधर दोनों चले जाएंगे यहाँ पे जीरो आ गया है। अब यहाँ पे देखें ये -b अयोटा -b अयोटा, यहाँ पे 2b अयोटा होगा इज इक्वल टू 0 है। अब ये जो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, b अयोटा आ जाएगा 0/-2। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि बटे के ऊपर जब जीरो आ जाए ना तो ये जीरो होता है, तो b अयोटा हमारे पास जीरो आ गया है। अब एक बार तो बेटा याद रखिएगा, अयोटा कभी जीरो नहीं होता, अयोटा कभी जीरो नहीं होता। जब अयोटा जीरो नहीं होता फिर जाहिर सी बात है b जीरो है, तो अगर b जीरो है तो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, जो पहले पेज पे मैंने ली थी, z इज इक्वल टू a + b अयोटा। उसमें जब b की वैल्यू पुट की है, z इज इक्वल टू a + b अयोटा, इसमें b की वैल्यू पुट कर दी, b वाला हिस्सा अयोटा वाला जीरो हो जाएगा, a वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें a + 0, आपको पता है जीरो को जिस नंबर पे भी ऐड करें वो तो वही रहेगा, जीरो को तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ये मैथ में न्यूट्रल नंबर होता है। तो z इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास कंडीशन प्रूव हो गई है, z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, और जो z का जवाब है वो रियल है, क्योंकि यहाँ पे देखें a रियल वाला है, तो यही तो उसने कहा था, प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट z के बराबर है इफ z इज रियल, तो यही है, z का जवाब रियल आ गया, तो ये हमारे पास पहला सवाल था। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा स्टेटमेंट की तरफ। फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है z बिलोंग टू c का मतलब है z की जो भी हमारे पास वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। शो डैट z + z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे भी उसने हमें z की कोई वैल्यू नहीं दी, हम खुद से ही सपोज करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे उसने कहा z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर,
और जो उसका जवाब आएगा वो रियल नंबर होगा। अब इसको देखते हैं कैसे करना है अगले पेज। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर भी मैंने z की वैल्यू ली है a प्लस बी क्योंकि बुक वाले ने हमें कुछ भी नहीं दी थी, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, तो मैंने सिंपली जनरल फॉर्म ही ले ली है। और z का जो कॉन्जुगेट है मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जहाँ पे अयोटा के साथ जो होता है ना उसके साथ जो वैल्यू होती है, मीन्स यहाँ पे जो उस रकम के साथ जो साइन होता है ना, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको चेंज कर देंगे नेगेटिव में, यही z का कॉन्जुगेट है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसको प्लस में चेंज कर देते थे, ये यही कॉन्जुगेट है, बस इस साइन को चेंज करना होता है अयोटा वाले के साथ। इसी तरह हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अब हमारे पास जो पहला सवाल है वो था z प्लस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2, इसमें सिंपली z की वैल्यू पुट कर दे प्लस और जो z का कॉन्जुगेट है वो पुट कर दे, हमारा जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए z की वैल्यू है a प्लस बी इयोटा, दरमियान में प्लस है, और z का कॉन्जुगेट है a माइनस बी इयोटा ओवर 2। ये प्लस बी इयोटा माइनस बी इयोटा कट जाएगा, a प्लस a ओवर 2 ये हो जाएगा 2a ओवर 2, दो दो से कट जाएगा, a आ गया है। तो यही तो प्रूव करना था, इसको सोल्व किया तो इसका जवाब रियल आया है, तो यही तो कंडीशन थी, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं दूसरा पार्ट, z माइनस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा। अब यहाँ पे भी कंडीशन है कि z बिलोंग्स टू इमेजिनरी है, जो इसका जवाब आएगा वो इमेजिनरी वाला हिस्सा होगा, तो इसमें भी वही कंडीशन है, z आ गया a प्लस बी अयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। जो सवाल है z माइनस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा, जब इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, z की है a प्लस बी अयोटा, दरमियान में माइनस है, a माइनस बी अयोटा इसका कॉन्जुगेट है, नीचे 2 अयोटा है, ये एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस इस a को माइनस कर देगा बट b को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे a प्लस का है और a माइनस का है, एक कट जाएंगे, प्लस बी अयोटा ये हो जाएंगे 2b अयोटा ओवर 2 अयोटा है, ये दो दो से कट जाएंगे, अयोटा अयोटा से कट जाएगा और इसका जवाब आ जाएगा बी। अब यहाँ पे देखें जो बी है वो अयोटा के साथ था, आपको याद हो a प्लस बी अयोटा, और या कॉन्जुगेट में a माइनस बी अयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट के साथ था, इसलिए इसने कहा है जो z का जवाब आएगा वो इमेजिनरी आएगा। यहाँ पे भी इसकी कंडीशन सोल्व होगी। अब यहाँ पे बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखते हैं, z के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे भी z की वैल्यू हमने पुट की है a प्लस बी अयोटा, तो इसका मोड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और इसको भी लेके चलेंगे, दोनों का जो जवाब आएगा उसको बाद में प्रूव कर देंगे। यहाँ पे z को हमने लिया a प्लस बी अयोटा, अब दोनों तरफ मोड ले लें, मोड का यही फार्मूला है, इसके साथ दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं, एक इधर एक इधर, और यहाँ पे देखें a का स्क्वायर दरमियान में प्लस है और जो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए था तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये तो हमें यही चाहिए था, तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा z मोड का स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको 1 का नेम दे दें। अब थोड़ा सा उसको राइट हैंड साइड को भी खोल लेते हैं, z हमारे पास है a प्लस बी इयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे a माइनस बी इयोटा, अब z डॉट z का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी इयोटा इंटू a माइनस बी इयोटा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, a से हो गया, फिर दरमियान में माइनस है, a बी इयोटा से होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस है, फिर बी इयोटा a से होगा तो a बी इयोटा ही लिखेंगे, तो ये माइनस है, ये माइनस आ गया, बी इयोटा से होगा तो बी माइनस बी इयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस ए बी अयोटा ये है, ये प्लस है, ये भी ए बी अयोटा हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर जब इससे होगा बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, प्लस ए बी अयोटा माइनस ए बी अयोटा से कट जाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएंगे। अब अगले पार्ट में देखें अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी इधर वैल्यू पुट कर दें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसको जब ये -1 इसको प्लस कर देगा तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब भी आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब वही है, राइट हैंड साइड का भी जवाब वही है, तो हम सिंपली लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 हैंड्स प्रूव्ड। ये बेटा हमारे पास सॉल्व प्रूव हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है चौथा पार्ट, 1 ओवर z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट ओवर z का मोड का स्क्वायर है, तो इसी तरह इसको भी करते हैं, z हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये अयोटा वाले के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यही कॉन्जुगेट आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 ओवर z, जब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो z की जगह हमारे पास क्या है a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पे आपको पता है ये वही वाला बन गया जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि बटे के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, अगर अयोटा होगा तब हम इसको करेंगे रैशनलाइज,
रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसके दरमियान में जो साइन है उसको चेंज करके उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला जब 1 से होगा ये वैसे ही रह जाएगा। आपको पता है ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सिंपली वही लिख देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू भी सेम है, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, a का स्क्वायर वैसे खुल जाएगा, दरमियान में माइनस है, b अयोटा का स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, a माइनस b अयोटा वैसे ही ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये इसको जाके आगे प्लस कर देगा। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी अयोटा ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको 1 का नेम दे दें। अब थोड़ा सा हम खोलेंगे राइट हैंड साइड को, ये क्या थी, z का कॉन्जुगेट ओवर z के मोड का स्क्वायर है। z का कॉन्जुगेट हमारे पास था a माइनस बी अयोटा। अब ये जो z का मोड का स्क्वायर है इसको थोड़ा सा पहले निकाल लेते हैं। z हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, जब इसका मोड लेते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर, दरमियान में फार्मूले में प्लस है, ये इसको नहीं देखते, बस इधर दरमियान में प्लस आना चाहिए, ये फार्मूले में प्लस होता है। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है b, योटा नहीं लेंगे, मोड के केस में कभी भी इधर योटा नहीं लेंगे, योटा के साथ जो वेरिएबल है वो ही लेंगे। तो यहाँ पे योटा के साथ b है तो b आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, z के मोड का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा। z के मोड का स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसको सिंपली इसमें पुट कर दे, z का मोड की जगह हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये इसको 2 का नेम दे दें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बेटा ये भी क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी है। इफ z1 is equal to 2 plus iota, z2 is equal to 3 minus 2 iota, z3 is equal to 1 plus 3 iota। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, इसका पहला पार्ट क्या है। अब बेटा यहाँ पे देखें इसका जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट इंटू z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। अब z1 हमारे पास था 2 प्लस 3 योटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे योटा वाले के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब z3 हमारे पास था 1 प्लस 3 योटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे योटा वाले के साथ जो साइन है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस था। ये z2 हमारे पास था 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसको ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 से होगा, दरमियान में क्या है माइनस है, फिर 2 3 अयोटा से होगा, दरमियान में क्या है माइनस है, अयोटा 1 से होगा, फिर दरमियान में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अयोटा जब होगा 3 अयोटा से तो ये 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, 2 1 2 2 आ गया। अब दरमियान में माइनस है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा आ गया, ये माइनस वैसे ही अयोटा वैसे ही, दरमियान में प्लस है। अयोटा को जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे 3 माइनस 2 अयोटा का वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस 6 अयोटा माइनस 1 अयोटा होगा, माइनस 7 अयोटा, 2 वैसे ही, ये प्लस वैसे ही, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, ये आप सबको पता है, ये इधर में मैं लिख देता हूँ। अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है, 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये -6 3 को माइनस कर देगा, जब 2 में से 3 निकाले -1 आ गया, -7 अयोटा वैसे ही, 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए ये भी वो पहले वाले सवाल बन गया है कि बटे के नीचे अयोटा आ रहा है, अब इसको भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रकम होती है ना उसके दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से हो जाएगा। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था, तो ये वही फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर वाला जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, -2 अयोटा, -21 अयोटा, -14 अयोटा का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे -3 वैसे ही आ गया, -2 अयोटा और -21 अयोटा आ गया, -23 अयोटा, दरमियान में माइनस है, 14 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये वैसे ही रहेगा। अब बटे के नीचे देखें 3 का स्क्वायर खुला वो 9 हो गया, दरमियान में माइनस है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अयोटा का स्क्वायर अयोटा हो गया। अब बेटे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लगा दिए, ये -1 इस -14 को +14 कर देगा, -23 अयोटा वैसे ही, -3 वैसे ही आ गया। अब नीचे देखें यहाँ पे 4 अयोटा का स्क्वायर था, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, दरमियान में माइनस है और ये 9 वैसे ही आ गया। अब थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं, ये -3 और ये +14 हमारे पास हो जाएगा 11,
ये -23 अयोटा वैसे ही आ गया। नीचे देखें, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, 9 + 4 हो गया, 9 + 4 हमारे पास होता है 13। अब इसको थोड़ा-सा खोल दे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दें। 11/13 वैसे ही आ गया, माइनस है, दरमियान में माइनस है, 23 अयोटा बटा 13 आ गया। बेटा यही हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब दोस्तों का भला हो सके। अगर आपको समझ लग रही है तो इसमें कमेंट सेक्शन में भी बताएँ। अगर किसी सवाल में भी कोई इश्यू है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन से पहले रिप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी सवाल को करने से पहले ना जो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि हम उसकी स्टेटमेंट को भरें। अगर हमें स्टेटमेंट समझ आ गई तो हमारा 50% सवाल तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है Z1। Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा। ये जो उसने 6 क्वेश्चन में Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है। Z2 हमारे पास है -5 + 3 अयोटा। तो जो पहला पार्ट है ना इसका वो देखते हैं। मोड के अंदर है 2Z1 - 4Z2। इसको इसकी हमने वैल्यू डिफाइन करनी है। Z1 यहाँ पे है 2 + 7 अयोटा वैसे ही है। अब यहाँ पे हमें Z1 के साथ 2 चाहिए, तो सिंपली इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 चाहिए था, ये 2Z1 हो गया इज़ इक्वल टू ये 2 इधर भी होगा, क्योंकि जो चीज़ हम एक साइड पे करते हैं उसी को दूसरी साइड पे करते हैं ताकि हमारा एट द एंड क्वेश्चन पूरा बैलेंस रहे। तो ये 2Z1 वैसे ही आ गई, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 आ गया, दरमियान में प्लस है, 2 7 14 और अयोटा वैसे ही इसको 1 का नेम दे दें। अब अगले पेज पे देखते हैं। पहले हमने Z1 फाइंड किया था, अब Z2 हमारे पास था -5 + 3 अयोटा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें Z2 के साथ 4 चाहिए था। जैसे कि पिछले में 2 चाहिए था, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। ये आ जाएगा 4 Z का Z2 आ गया इज़ इक्वल टू, जब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4Z1 Z2 वैसे ही आ गया, 4 5 -20, दरमियान में प्लस है, 4 3 12 अयोटा का वैसे, इसको 2 का नेम दे दें। अब ये जब ये 4 -5 से होगा, -20 दरमियान में प्लस है, 4 3 12 अयोटा वैसे ही आ गया, इसको 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे देखें कि हमें दरमियान में माइनस चाहिए था, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर दें। 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट की तरफ रहेगी, राइट की तरफ रहेगी। 2Z1 - 4Z2 इज़ इक्वल टू, ये इसका था 4 + 14 अयोटा, दरमियान में माइनस है, और ये वाला इसका था -20 + 12 अयोटा। ये वैसे ही रहेगी, इसको थोड़ा सा खोल दें। 4 + 14 अयोटा, 4 + 14 अयोटा, ये खुल गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 20 आ गया, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -12 अयोटा आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 4 + 20 24 हो गया, प्लस 14 अयोटा -12 अयोटा, ये आ जाएगा +2 अयोटा। अब यहाँ पे हमें मोड चाहिए था, तो दोनों तरफ मोड ले लें। मोड का आपको पता ही है, इसका जो मोड आ गया ये एज इट इज मोड में लिखा जाएगा। ये रियल का स्केयर 24 का स्केयर आ जाएगा, दरमियान में प्लस ही होता है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। योटा नहीं लिखते मोड में, ये बेटा अपनी बात याद रखनी है। 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, दरमियान में प्लस है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 580। बेटा यही हमारा जवाब है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सेम है बट थोड़ा सी स्टेटमेंट चेंज है। 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट, और ये मोड के अंदर है। Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, दोनों तरफ हमें 3 चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3Z1 आ गया। जब ये 3 इस तरफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 आ गया, दरमियान में प्लस 7 3 21 अयोटा आ गया, इसको 1 का नेम दे दें। और यहाँ पे भी हमें Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। Z1 हमारे पास ये है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे इयोटा वाली के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2Z1 इज इक्वल टू, जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4, दरमियान में माइनस है, 2 2 4 आ गया, दरमियान में माइनस आ गया, और 2 को जब 7 से किया -14 अयोटा आ गया। इसको 1 के साथ इसको 2 का कह लें। यहाँ पे देखें दरमियान में प्लस है, तो सिंपली यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखें, एड 1 एंड 2, यानी कि पहली इक्वेशन को दूसरी पे मैंने दूसरे में ऐड कर दिया। 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगी, राइट की तरफ रहेगी। तो जब इसको थोड़ा सा और किया, 6 + 21 अयोटा, दरमियान में प्लस है, और 4 - 14 अयोटा, इसको थोड़ा सा खोल लें। 6 + 21 अयोटा, दरमियान में प्लस है, +4 है, ये माइनस है, ये -14 अयोटा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें,
6 प्लस 4 10 हो गया, प्लस 21 माइनस 14 ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 7 अयोटा आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब यहाँ पे देखें हमें मोड भी चाहिए, तो यहाँ पे मोड ले लें। ये वैसे ही रहेगा। मोड क्या होता है? रियल पार्ट का अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 7 है, रियल पार्ट 10 है। ये तो फार्मूले के अंदर ही प्लस है, तो इसका जब 10 का खोलेंगे 100 आ जाएगा, फिर 99 प्लस है, 7 का खोलेंगे 49 आ जाएगा। 100 प्लस 49 149 अंडर रूट के अंदर बेटा, यही हमारे दूसरे पार्ट का जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है बट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। मोड के अंदर है -7 z2 प्लस 2z2 का कंजुगेट है मोड के अंदर। z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 इयोटा, -5 प्लस 3 इयोटा, यहाँ पे हमें -7 चाहिए z2 के साथ, तो दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब इसको अगले पेज पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -7z2 वैसे ही आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, प्लस 35 -21 ही होता होगा, इसको 1 का नेम दे दे जैसे पहले कर रहे थे। अब z2 का कंजुगेट लें, z2 के कंजुगेट में यहाँ पे प्लस था, जब कंजुगेट हुआ इसने जोटा वाले को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 z2 के साथ वैसे ही आ गया, z2 का बढ़ गया यहाँ पे कंजुगेट, वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे जब 2 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को जब -5 से किया -10 आ गया, दरमियान में माइनस है। 2 को जब 3 से किया 6 ही होता होगा, इसको 2 का नेम दे दे। अब ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दे। -7z2 प्लस 2z2, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गई। अब राइट वाली राइट पे ही रहेगी, ये वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 35 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, 21 योटा वैसे ही है, ये माइनस इस ये माइनस इस प्लस की वजह से माइनस हो गया, ये माइनस वैसे ही रह गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 35 में से 10 निकाले 25 आ गया, -21 योटा -6 योटा, ये हो प्लस जाएंगे बट साइन माइनस करेगा क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -27 योटा। अब यहाँ पे इसका मोड लेते हैं, ये वाला मोड के अंदर आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में प्लस है। यहाँ पे नहीं देखना ये फार्मूले के अंदर ही प्लस होता है, ये वो प्लस है, इसको नहीं देखना, ये तो इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -27 है, इसका स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625, दरमियान में प्लस है। ये जब मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी कोई नंबर नेगेटिव होता है, जब उसकी पावर इवन हो, तो वो उस पावर की वजह से उसका जो जवाब है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो 27 का स्क्वायर हमारे पास होता है 729, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, जब इनको प्लस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1354, यही मेरा हमारा जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट है। मोड के अंदर है z1 प्लस z2 का होल क्यूब। z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 होता है, z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 होता है। तो यहाँ पे देखें, हमने इसको डायरेक्ट ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दिए क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वो हमारे पास पहले ही है। अब यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ राइट की तरफ रहेगी। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -3 प्लस 10 अयोटा आ गया। अब अगर आपने नोट किया हो तो मोड के अंदर पहले होल का क्यूब था, तो दोनों तरफ लिखते हैं नाउ टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। ये वाला क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये वाला क्यूब खुल जाएगा। अब आपको एक बहुत ही मशहूर फार्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता था? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। जब ये क्यूब खुलेगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, ये माइनस माइनस इसलिए माइनस आ गया, दरमियान में प्लस है। अब 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1000, अयोटा का क्यूब रह जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। 9 को जब 3 से किया 27 है, 27 को जब 10 अयोटा से किया 270 अयोटा आ गया। ये -3 और -3 -9, और ये 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, -9 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -900, और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -27 वैसे का वैसे दरमियान में प्लस है, 1000 वैसे ही। अयोटा के क्यूब हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस 270 अयोटा वैसे ही, -9 अयोटा का स्क्वायर को हम अयोटा के स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, इसको इस तरह लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -27 आ गया, दरमियान में प्लस है, प्लस 1000 वैसे ही। अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, वो लगा दिया, डॉट अयोटा वैसे ही प्लस 270 अयोटा, ये माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 900 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये 900 प्लस है और ये -27 है, ये 900 से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 873। ये माइनस इस 1000 को माइनस कर देगा, -1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा वैसे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 873 में से
अब यहाँ पे बेसिकली देखिए 873 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1000 में से 270 निकाले माइनस 730 अयोटा आ गया, क्योंकि 1000 के साथ माइनस था तो बड़ी रकम वाली वैल्यू ही फॉलो होती है। अब यहाँ पे दोनों की तरफ मोड ले लें, मोड ले लिया, ये क्यूब क्यूब वाला हिस्सा मोड के अंदर आ गया, रियल पार्ट का स्केयर ये प्लस वैसे ही आ गया, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है माइनस 730, इसका स्केयर ले लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जब कैलकुलेटर पे बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 873 का स्केयर हमारे पास होता है 76, 21 और 29, ये प्लस वैसे ही ये माइनस स्केयर की वजह से प्लस प्लस हो जाएगा, और 730 का स्केयर हमारे पास होता है 53, 2900, इसको थोड़ा सा प्लस करेंगे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1295 029। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका कोई कुछ पॉइंट्स में जवाब आ जाएगा, नहीं तो ये भी लिखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज समझने वाली है, जो इसकी स्टेटमेंट है, उसने कहा है शो डैट, मतलब प्रूव ही करना है। अयोटा की पावर n प्लस 1 है, दरमियान में प्लस है, फिर अयोटा की पावर n प्लस 2 है, दरमियान में प्लस है, फिर अयोटा की पावर n प्लस 3 है, दरमियान में प्लस है, फिर अयोटा की पावर n प्लस 4 है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये जो अयोटा के ऊपर n आ रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसका यही मतलब है। जब आप स्टेटमेंट भरेंगे तो आपका हाफ से ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। कि मैंने यहाँ पे ना एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, कुछ वैल्यूज अगर आप ना भी लिखे तो भी ठीक है, बट रिमाइंडर के लिए लिखा है। एज बी नाउ अयोटा का हमारे पास होता है अंडर रूट के अंदर -1, जब इसका स्केयर लिया अयोटा का स्केयर आ गया, ये अंडर रूट इस स्केयर से कट जाएगा, -1 आ गया, अयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे अयोटा के क्यूब को भी डिफाइन किया, अयोटा के क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर इंटू अयोटा। अयोटा का स्केयर हमारे पास -1 होता है, जब ये अयोटा वैसे रहेगा, ये -1 से जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस अयोटा आ गया, और अयोटा के 4 को भी मैंने इधर डिवाइड किया होगा, डिफाइन किया है, मीन्स अयोटा के 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर, अयोटा का स्केयर, अयोटा का स्केयर -1, ये भी अयोटा का स्केयर -1 और -1 जब मल्टीप्लाई हो गए ये 1 आ गया। अब अयोटा 5 है, इधर देखें अयोटा 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा 4 डॉट अयोटा, अयोटा 4 हमारे पास था 1 है, तो ये 1 है, तो अयोटा वैसे है, 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा ही जवाब आ गया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बट ये बेसिकली थोड़ी सी ना वैल्यू डिफाइन की है, ताकि चेक जो पेपर चेक करने वाले ना उस पर अच्छा इंप्रेशन डाल जाए कि बच्चा वाकई पढ़ने वाला है या कुछ करने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी अयोटा की पावर n प्लस 1 दरमियान में प्लस है, अयोटा की पावर n प्लस 2 दरमियान में प्लस है, अयोटा की पावर n प्लस 3 दरमियान में प्लस है, अयोटा की पावर n प्लस 4। अगर आप अगले स्टेप पे गौर करें, यहाँ पे भी अयोटा है, 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 यहाँ पे अयोटा की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे n प्लस 2 है, n प्लस 3, n प्लस 4 है, तो क्यों ना हम सब में से अयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे। जब इसमें से अयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन ली तो यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस वैसे ही। अब यहाँ पे है अयोटा की पावर n प्लस 2, जब अयोटा की पावर n प्लस 2 में से अयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो जब दो से एक माइनस हुआ तो यहाँ पे अयोटा रह गया, तो n तो यहाँ पे कॉमन आ गया, तो अयोटा यहाँ पे रह गया। जब दो में से अयोटा की पावर n प्लस 2 में से n प्लस 1 माइनस हुआ तो अकेला अयोटा की पावर 1 रह गया, तो अयोटा की पावर 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये ऊपर 1 लिखने को तो आपको सबको पता है, जिसके ऊपर कुछ भी ना हो उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पे देखें अयोटा की पावर थी अयोटा की पावर n प्लस 3, जब अयोटा की पावर n प्लस 3 में से अयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया, जब 3 में से एक निकाला तो अयोटा का स्केयर रह गया, तो यहाँ पे इसी तरह दरमियान में प्लस आ गया, अयोटा की थी n प्लस 4 में से अयोटा की n प्लस 1 कॉमन ले लिया 4 में से, तो जब 4 में से एक कॉमन आ गया तो अयोटा का क्यूब रह गया। अब इसको अगले स्टेप पे देखते हैं, ये तो कॉमन आ गया, 1 वैसे का वैसे ही प्लस अयोटा वैसे का वैसे ही, तो अयोटा का स्केयर हमारे पास होता है, अयोटा का स्केयर हमारे पास होता है -1, इसकी जगह -1 लिख दिया। अब अयोटा का क्यूब इधर हमने क्या डिफाइन किया था, माइनस अयोटा, इस क्यूब की जगह माइनस अयोटा आ गया, +1 -1 ये कट गया, प्लस अयोटा माइनस अयोटा ये भी कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये कॉमन वैसे का वैसे ही रह गया। तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो गया, तो यही बेटा सवाल था, यही हमारा प्रूफ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये बेटा थोड़ा सा ना समझने वाला है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा की होल पावर 2 n इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा देखें तो उसने कहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा
होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी हम कुछ जैसे कि पहले सवाल में मैंने वैल्यू कुछ डिफाइन की तो वही ले लेते हैं। एज वी नाउ दैट अयोटा हमारे पास होता है अंडर रूट के अंदर -1, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं। अयोटा के क्यूब को पहले भी डिफाइन किया था, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसका ये जवाब आता है अयोटा का 4 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, इसको लिखेंगे ये -1 के जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये +1 आ जाएगा। अयोटा की 5 हमारे पास हम लिख सकते हैं अयोटा का 4 डॉट अयोटा, ये अयोटा होती है। अब यहाँ पे ना मैंने सपोज लेट किया है कि 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं। ये लेट किया है, ये भी क्वेश्चन वाले ने लिया, खुद से लेट किया है। आपको पता है जब बटे के ऊपर और बटे के नीचे अयोटा हो तब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए बड़ा क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो होती है ना अयोटा के साथ साइन, उसको चेंज करके उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस अयोटा, जब इसको चेंज करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले से, नीचे वाले से हो जाएगा। ये 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, ये तो वैसे एज इट इज साथ चलता रहेगा। ये नीचे वाला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ये 1 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वही फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाला 1 माइनस वैसे ही आ गया, अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है जो कि हमने ऊपर लिखा था। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दरमियान में प्लस है, अयोटा का स्क्वायर -1 है, प्लस 2 1 अयोटा, ये आ जाएगा 2 अयोटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 नीचे आ गया। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, ये जब ये जो -1 था इसको माइनस कर देगा, ये +1 और -1 कर देंगे, प्लस 2 अयोटा ओवर 2। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2 अयोटा ओवर 2 आ गया, ये 2 से कट जाएंगे, अयोटा आ गया। तो 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा का जवाब हमारे पास अयोटा है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या था, अब हम उसको थोड़ी सी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ना दोनों तरफ ना दोनों की पावर 2n ले लेते हैं। तो सिंपली लिखें टेकिंग 2n पावर ऑन बोथ साइड, इसकी पावर भी 2n और इसकी पावर भी 2n है। अब इसकी पावर भी 2n ले ली, अब इसकी पावर भी 2n ले ली। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की होल पावर n हमारे पास 1 के बराबर है। तो सिंपली हम इसकी जगह, उसने हमें खुद ही दिया, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह सिर्फ 1 लिखा है और इसकी पावर अयोटा की 2n वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर। जब अयोटा की 4 हम ले लेंगे, जो हमने पीछे स्टेप में देखा था, अयोटा की 4 हमारे पास होती है 1। जब अयोटा की 4 को हम 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी तो अयोटा की 4 लिख सकते हैं ना। हाँ, अयोटा की 8 भी 1 होती है, अयोटा की 12 भी 1 होती है, बट उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो इसलिए हम सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पे अयोटा का जवाब पॉजिटिव में आ रहा है वही ले रहे हैं। हम अयोटा का क्यूब नहीं ले सकते, ना ही स्क्वायर -1 होता है, क्यूब माइनस अयोटा होता है, तो इसलिए हमने 4 लिया है। वैसे तो हम 8 भी ले सकते थे, बट सवाल में ये था कि ना फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू अयोटा की लेनी है जहाँ पे उसका जवाब पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पे सबसे छोटी तो अयोटा का 4 भी बनती है, तो इसलिए 1 की जगह मैंने अयोटा की 4 लिख दी है। वैसे यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, बट हमने 4 इसलिए लिया है क्योंकि सबसे छोटी 4 अयोटा पे प्लस अयोटा का जवाब प्लस आ रहा है। तो ये वाला अयोटा के 2n वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी भी एस भी सेम है, इसकी भी एस भी सेम है, अयोटा अयोटा से कट गया। ये वाला 4 और ये वाला 2n इसके बराबर आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी, एन इधर ये इसके साथ जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो n की 2 इस 4 से कट जाएगा, तो n का जवाब हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, जो हमारे पास 2 आ गई है। तो यही बेटा हमारा सवाल था। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट पार्ट है, बल्कि लास्ट क्वेश्चन है। तो वो इसकी भी स्टेटमेंट बहुत गौर से पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। बेटा बस ना थोड़ा सा ना फोकस करिएगा स्टेटमेंट पे। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये जो अयोटा की पावर n है ना, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड n ग्रेटर देन 4, जो n है वो 4 से बड़ा है, इज अयोटा r। अब अयोटा r भी एक है और एक अयोटा n है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4।
व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो उसने कहा है हमने शो करना है अयोटा n अयोटा r के बराबर है, और ये अयोटा के ऊपर जो पावर है n, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है और इसकी जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। इसका जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर, जब जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो n की वैल्यू जो भी होगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी और 4 से बड़ी होगी। और यहाँ पे अयोटा की r है, ये r है रिमाइंडर। जब जब ये नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, यही इसमें कंडीशन है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने कुछ वैल्यू पहले ही डिफाइन की है, जैसे कि पिछले 2 सवालों में की थी। अयोटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर -1, अयोटा के स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस अयोटा, अयोटा के स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, अयोटा के क्यूब को लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा, अयोटा के 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर ओवर का स्क्वायर, चाहे अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा का स्क्वायर लिख लें, ये भी इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। अयोटा की 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा की 4, अयोटा की 4 1 है, जब 1 अयोटा से होगा तो अयोटा ही रहेगा। अब इस सवाल को और एक्सप्लेन करते हैं अगले सफ़े पे। अब बेटा यहाँ पे गौर करें, हमने क्या शो करना था, थोड़ा सा फोकस करें। हमने शो करना था अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा r, यही तो शो करना था। और उसने हमें कहा था कि n है नेचुरल नंबर, n belongs to natural number, so any integer divided by 4 can be expressed in the form of n is equal to 4q plus r। और जिस नंबर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं n is equal to 4q plus r। तो ये ना एक उसकी कंडीशन के मुताबिक मैंने एक फॉर्मूला बनाया है n is equal to 4q plus r। इसमें जो q है वो क्वॉशेंट है, r रिमाइंडर है, और ये जो रिमाइंडर है वो हमारे पास होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि मैंने एक नेचुरल नंबर लिया है 8, क्योंकि वो नेचुरल नंबर था ना, उसको उन्होंने कंडीशन में कहा था कि उसको हमने 4 से बड़ा लेना है। उसने कंडीशन में कहा था n है जो वो 4 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने 8 ले लिया। 4 भी ले सकते हैं बट 4 से छोटा ना हो। जब 8 लिया तो हमारे पास जो ये जो 4 है ये डिवाइजर है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, 4 2 8, और ये नीचे 0 आ गया। ये जो ऊपर होता है आपको पता है ये क्वॉशेंट होता है, इसको हम 2 से डोनेट करते हैं, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। अगर हम कोई और नंबर लें 8 की जगह हम 6 ले लें, 15 ले लें, जब 15 लेंगे तो 4 3 12, 15 में से जब ये 12 माइनस हो ये 3 है, तो अब यहाँ पे देखें इधर भी ये रिमाइंडर आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो देखें जो मर्जी नंबर लें 4 से बड़ा नेचुरल नंबर है, जब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आएगा 0 1 2, इससे बड़ा नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन है वो कुछ भी आ सकता है, वो तो रकम के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे बस बस आपने ये बात याद रखनी है, ये जो नेचुरल ये n है नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास 4 जो है ये डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है, और प्लस ये r रिमाइंडर है। तो इसी तरह हम इसमें अयोटा n को लेते हैं, तो इसलिए हमने n की वैल्यू के लिए ये फार्मूला डिफाइन किया है। अयोटा n की जगह अयोटा वैसे ही n की जगह लिख दें 4q प्लस r। अब आपको पता है कि इसको हम थोड़ा सा खोल के भी लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4q डॉट अयोटा की r। यहाँ पे देखिए दरमियान में प्लस है ना, तो ये r भी अयोटा की पावर है। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो ये वाला यही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें अयोटा की जो 4 है इसको थोड़ा सा इस शेप में लिख दें, अयोटा की 4 ओवर अयोटा की 4 और होल में क्यू ले दें। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा की 4 क्यू रह जाएगी, अयोटा की r वैसे ही साथ चलेगी डॉट। अब अयोटा की 4 आपको पता है कि हमारे पास होती है 1, अयोटा का 4 जो होता है ना हमारे पास 1 होता है। चाहे आप डायरेक्ट 1 ले लें, मैंने इस तरह किया, अयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 4, जो क्यू है वो सबकी पावर है। तो यहाँ पे सिंपली ये भी लिख दें, अयोटा की 4 हमारे पास 1 होती है, तो जो उसकी अयोटा की 4 की जगह मैंने 1 लगा दिया, और जो क्यू उसकी पावर है वो वैसे ही चलेगी, डॉट अयोटा r वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 तो 1 ही रहता है, तो इसलिए 1 की जो पावर क्यू है वो 1 ही रह जाएगा, डॉट जो अयोटा की आ रही है वैसे ही साथ साथ चलती रहेगी। तो आपको पता है कि 1 को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करें वो वही नंबर आ जाता है। तो हमारे पास आ गया है अयोटा की r। अब यहाँ पे देखें अयोटा की n को हमने प्रूव करना था अयोटा की r। यही तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और इसको प्रूव कर दिया है। यही हमारे पास 1.1 का लास्ट सवाल था जिसमें हमने एक कंडीशन प्रूव करनी थी, अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा r। तो यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी समझ लगी होगी। अगर कहीं से भी कुछ ना समझ लगा हो या कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपको फौरन से पहले रिप्लाई मिलेगा।
हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चों का भला हो सके। इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।